बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रो पाई जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3। आप देख सकते हैं जिसमें ये 1 2 3 जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रो में लिखे हुए हैं, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें कॉलम चाहे जितने मर्ज़ी हों, आप देख सकते हैं इसमें 3 कॉलम हैं, लेकिन कॉलम्स से हमें कंसर्न नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ एक रो पाई जाती है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम पाया जाए 1 2 3। तो देखें ये 1 2 3 जो हैं ये तीनों एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, तो लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें रोज़ जितनी मर्ज़ी हों, ठीक है, इससे हमें कंसर्न नहीं है कि रोज़ कितनी है। अगर उसमें एक कॉलम पाया जा रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। जैसे 1 2 3 4 अगर मैं ये एक मैट्रिक्स लिखूं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे। ये 2 बाई 2 हो गया, 3 बाई 3 हो गया, 4 बाई 4 हो गया। ये ऐसे मैट्रिक्स के ऑर्डर्स हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अच्छा 1 क्रॉस 1 जो होता है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये बी एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक अगर एंट्री 3 लिखूँ तो इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं जी। इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 इस ऑर्डर के जो भी मैट्रिसेस होंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं है। रोज़ को देखें तो वो 2 हैं, कॉलम्स को देखें तो वो 3 हैं। तो इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स मैं लिखने लगा हूँ जिसमें सिर्फ मैं एक एंट्री लिखता हूँ और वो ज़ीरो लिख देता हूँ, तो ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, तो वो नल मैट्रिक्स होगा बशर्ते कि उसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों। 0 0 0 0। तो ये देखें ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। डायगोनल क्या होता है ये डायगोनल, ये अगर हम एक स्क्वायर में ड्रा करता हूँ तो इसका अगर हम ये इस वर्टेक्स यानी कि कोने को ए का नाम देता हूँ, उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको डायगोनल बोला जाता है, इसको डायगोनल बोला जाता है। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स असल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगोनल की एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होंगी, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। तो फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की एंट्रीज क्या है 1 2 3 और ये सारी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जी नहीं, इसमें एक और भी कंडीशन ये होती है कि कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाए तो बात बन जाएगी, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 0 0 0 0 2 की जगह मैंने 0 लिख दिया, फिर मैंने 3 की जगह भी 0 लिख दिया। तो देखें अब डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 0 और 0 हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री दैट इज़ 1 वो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या सिर्फ फर्स्ट एंट्री नॉन ज़ीरो हो
बाकी ज़ीरो होनी चाहिए, तो नहीं। इसका आंसर ये है कि कोई भी एंट्री, इन तीनों में से कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 0 0 0 2 0 0 0 0। अब देखें यहाँ पे 0 2 और 0 इसके डायगोनल पे आ गए हैं, तो 2 जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो कम से कम एक एंट्री डायगोनल की नॉन ज़ीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की एंट्रीज सारी सेम हो। मसलन यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, 0 0 और 2। बाकी जो एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये 0 0 ये सारी ज़ीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये सेम होनी चाहिए। याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स होता है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता। तो सेम होनी चाहिए डायगोनल की एंट्रीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ बी, जिसके एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज 3 हैं, 3 3 3, तो ये सेम है सारी, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी याद रखिएगा ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये दिखने में कैसा होगा, आइडेंटिटी जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, जिसकी सारी एंट्रीज डायगोनल पेज होंगी वो हमेशा 1 होंगी, 1 0 0 1। तो ये देखें ये डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर मैं एक बड़ा मैट्रिक्स लिख दूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें देखें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 1 1 हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल पे देखें डायगोनल की सारी एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्रीज सारी नॉन ज़ीरो हो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और अगर सारी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 1 हो जाएं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। फ़र्ज़ करें एक आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं इसका नेगेटिव लिखना चाहूँ तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। माइनस करने से क्या होगा, इसकी सारी एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, -3 -4। तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो -a है ये नेगेटिव ऑफ a है, ठीक है। अगर एक और मैट्रिक्स मैं ऐसे लिख दूँ b, उसमें कुछ एंट्रीज में नेगेटिव लिख देता हूँ -1 0 2 -3। इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो -b जो कि इस b का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -3 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। याद रखिएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में जस्ट आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिवर्स कर देना है तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हुए आपने एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है, वो ये कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4, तो देखें आपके पास ये जो 1 2 है ये रो में फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, और जो 3 4 है ये सेकंड रो में लिखा हुआ है। तो जब हम इस ए का ट्रांसपोज लेना चाहेंगे, ए के ऊपर आपने टी लिख देना, टी फॉर ट्रांसपोज। तो ये जो 1 और 2 है जो रो में लिखे हुए आप इसका कॉलम बना दें, ये फर्स्ट रो में लिखे हुए आप इसको फर्स्ट कॉलम बना दें। 3 और 4 ये सेकंड रो में लिखे हुए हैं, आप इसको सेकंड कॉलम बना दें, तो ये C1 बन जाएगा और ये C2 बन जाएगा। तो लिहाजा ये आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये करेंगे बी एक फ़र्ज़ करें मैट्रिक्स है -1 0 2 और -3, ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तब भी ठीक है, क्या कि बी का ट्रांसपोज अगर आप लिखें तो देखें -1 और 2 जो हैं ये कॉलम में लिखे हुए हैं, इस कॉलम को अगर आप रो बना दें -1 और 2, ये जो 0 और -3 हैं ये कॉलम में लिखे हैं, आप इसको सेकंड रो बना दें तो तब ये ट्रांसपोज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ट्रांसपोज बनाते हुए ये एक चीज़ सिर्फ करनी है, आपने या रोज़ को कॉलम्स बना देना है या कॉलम्स को रो बना देना है, ठीक है।
तो दोनों में से एक चीज़ करनी है, दोनों एट द सेम टाइम करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो रोज़ को कॉलम या कॉलम्स को रो बना लेना है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। तो ये आपकी कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स थी, एक दो टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। इनको आपने रिवाइज़ करना है और इनको अच्छी तरह याद भी रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।